हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्क। शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज सेल एंड सेल ऑर्गेनेल, जो कि 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। हम आज शुरू करेंगे, एक डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपने हमको फॉलो नहीं किया है टेलीग्राम पे, तो आप हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम आपको डाउट सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग सब कराते हैं, ठीक है। आप पर्सनल इंटरेक्शन कर सकते हैं हमारे साथ, और आपका सपोर्ट हमें बताइए। यूट्यूब के ऊपर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो हमने क्लासेस में जवाब पूछे हैं उसके जवाब दीजिएगा, जिसके हमने सवाल पूछे उसके आंसर दीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक आपको प्लांट सेल दिख रहा होगा, यहाँ पर एक एनिमल सेल दिख रहा होगा। सो बेसिकली प्लांट सेल के अंदर देखिए, दोनों के अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता, बस एक डिफरेंस रहता है, दैट इज स्ट्रक्चरल भी रहता है कुछ, और कुछ सेल वॉल का भी रहता है। जैसे कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है, और इसके ये दोनों के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। आप ये बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए, कैसा कैसा है, क्या क्या है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। और मुझे एक सवाल का जवाब बताइए कमेंट्स के अंदर कि ह्यूमंस के अंदर कौन सा सेल यूज होता है, ठीक है ना। विच सेल इज यूज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो सबसे पहले हम आते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आउटर लेयर क्या है सेल की। आउटर लेयर इन द सेंस आपको पता होगा कि जस्ट अ सेकेंड, कुछ ऐसी सेल्स है, ठीक है ना। सो ये जो आउटर लेयर रहता है, ठीक है ना, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये जो आउटर लेयर रहता है इसको ही हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है ना। ठीक है, सेल वॉल। तो उसके अंदर क्या है कि सेल वॉल इज फाउंड अराउंड अलगी फंगाई प्लांट्स, ठीक है ना। ये कहाँ मिलेंगे आपको, अलगी में मिलेंगे, फंगीज में मिलेंगे, प्लांट्स में मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इट्स एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। और जो सेल वॉल रहती है वो इलास्टिक रहती है, स्ट्रांगली कोटेड रहती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है ना, इलास्टिक मतलब कि ऐसे इलास्टिसिटी उसके अंदर रहती है, ठीक है। इलास्टिक आपने देखा होगा, थोड़ा सा इलास्टिक का आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो क्या फंक्शन क्या रहता है कि नहीं, क्या ये प्रोटेक्ट करती है सेल्स को, ठीक है ना, ठीक है ना, कि एक्सेसिव वाटर ना चले जाए सेल्स के अंदर, और बैक्टीरिया वगैरह ना चले जाए, ये प्रोटेक्शन करती है, ठीक है ना। सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब वॉल है, कोई भी वॉल है, ठीक है ना, बेसिक काम क्या करती है वो, कि वो एक सराउंडिंग एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। वो बाउंड्री से हम सेफ रहते हैं, राइट। फिर आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब ये क्या रहता है, एक थिन इलास्टिक कवरिंग रहता है, ठीक है। वो जो सेपरेट करता है सेल कंपोनेंट को फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है ना, ठीक है। कि जो सेल कंपोनेंट को आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, ठीक है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने क्या सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसके वो जो क्या करता है, कुछ सब्सटेंस को एंटर कर जाता है सेल्स के अंदर, ठीक है ना, और बाकियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मतलब कि बाकियों को बाहर ही रखता है। कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे रहेंगे जिसको वो अंदर भेज सकता है सेल के अंदर, ठीक है ना, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के जैसे हम कहते हैं। अब एक्टिविटीज क्या रहती है कि जब आप कंज्यूम सेल्यूलर एनर्जी, ठीक है। अब एक्टिविटीज एक्टिविटीज में आते हैं आपके दो टाइप, ठीक है, ठीक है, जो कि है आपका एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना। अब एंडोसाइटोसिस क्या रहता है कि जो फूड और बाकी सब्सटेंस को आउटर एनवायरनमेंट से लेता है, ठीक है ना। एंडो मतलब क्या, अंदर, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर, ठीक है ना। ये बेसिक टर्म्स है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो एंडोसाइटोसिस मतलब कि जो कुछ फूड्स हो गया, कुछ और सब्सटेंस हो गया, वो आउटर एनवायरनमेंट से आपकी सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस मतलब जो निकालते हैं, ठीक है, एक्सक्रीट करते हैं वो, ठीक है, वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ सेल, ठीक है। ये यहाँ पर यूज होता है। और क्या है, अब जो प्रोसेस रहता है, ठीक है ना, प्रोसेस में यानी क्या, हम एंडो मतलब एंडोसाइटोसिस में आप ये भी सोचते होंगे कि इसके अंदर मतलब कि जब हम इनहेल करते हैं उसके अंदर,
ठीक है ना। तो डिफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं जहाँ पर इसमें इसके अंदर कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, ठीक है ना। ठीक है, अब कौन सा है वो कि जैसे कि प्रोसेस है, ठीक है ना। कौन से प्रोसेस है जिसके अंदर सेलुलर एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, ठीक है। अब हम एनर्जी तो खर्च करते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर आपको एग्जांपल आपको वॉक करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी लगेगी, आपको रनिंग करना है उसके लिए आपको एनर्जी लगेगी, राइट। सो आपके सेल्स जो रहते हैं उसको हम सेलुलर एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। सो अब जैसे कि आपका जो हो गया इनहेल और एक्सेल, ठीक है ना, इसके लिए आपको एनर्जी इतना लगेगा नहीं, ठीक है ना। ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ऑस्मोसिस मतलब क्या है कि जब आप जो कि है, ठीक है ना, कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक है ना, हम इसे यही कह सकते हैं ट्रैवलिंग ऑफ वाटर, ठीक है ना। एक अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस सिलेक्टिव मेम्ब्रेन टू टूवर्ड्स हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये देखिए ऑस्मोसिस, जैसे कि हमने बताया कि ये यहाँ से वाटर जो हुआ ये यहाँ से बाहर निकला और फिर वो वाटर वापस से जो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन से जाएगा और हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा, ठीक है ना। ये ही है। अब ये इसके अंदर भी है, ये प्लांट सेल के अंदर है और ये एनिमल सेल के अंदर है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या है कि मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर डज नॉट गो आउट और इन, ठीक है ना। आइसोटोनिक मतलब कि भाई जो आपका बाहर का जो ये है, बाहर और जो अंदर का जो प्रोपोर्शन है वाटर का वो सेम रहेगा, तो पानी बाहर जाएगा भी नहीं, अंदर आएगा भी नहीं, ठीक है ना। इसे हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या रहेगा कि जो सेल है, सेल के अंदर लेस पानी रहेगा आउटर मीडियम से, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जो पानी रहेगा, पानी अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा ये भी किसके ऑस्मोसिस के प्रोसेसेस है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आपने ये देखा होगा रेजिन्स, ठीक है ना, मनुके जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मनुके, ठीक है। सो वो जब आप उसको कुछ देर के लिए पानी में सोख करके रखोगे सो वो फूल जाएंगे, ठीक है ना, वो फूल जाएंगे, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल है हाइपोटोनिक सोल्यूशन का, कि उनके अंदर पानी लेस रहता है। जब वो मतलब कि आप ड्राई फॉर्म में रखोगे, जब आप मार्केट से लाओगे तो उसके अंदर पानी तो अमाउंट बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जब आप उसे पानी के अंदर रखोगे फॉर सम टाइम वो फूल जाएंगे, इसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। और एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है जिसके अंदर सेल के अंदर क्या रहता है कि सेल के अंदर ज़्यादा पानी रहता है देन आउटर मीडियम से, तो क्या रहेगा कि पानी जो रहेगा वो बाहर निकलेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। अब आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड रहता है, ठीक है ना, किसके अंदर, बिटवीन किसके अंदर रहता है साइटोप्लाज्म, क्या रहता है देखिए आप। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है ना, बीच में रहता है, ठीक है, बीच में, बिटवीन है ना, बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। और इट्स मूव, स्टिकी सब्सटेंस रहता है, ठीक है, वो मूव करता है, स्टिकी सब्सटेंस रहता है, मैनी सेलुलर, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म इज अ मीडियम ऑफ अ सेलुलर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसका आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये ध्यान में रखना है, फ्लूइड रहता है, स्टिकी सब्सटेंस रहता है, मूवेबल रहता है, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है, ठीक है। अब सिर ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब ऑर्गेनल्स क्या है कि भैया एक जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, सब यूनिट है, ठीक है ना। इट इज अ सब यूनिट जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल्स के अंदर, तो दे आर द ऑर्गन ऑफ सेल,
उसे हम ऑर्गेनेल्स कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये एक ऑर्गेनेल। अब यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि इसके अंदर क्या है, हम ये देख रहे हैं, सेल देख रहे हैं, ठीक है ना। अब सेल्स क्या है, ये देखिए, ओनियन फिलिंग, प्याज का छिलका आपने देखा होगा। सो प्याज का छिलका क्या है कि सेल्स सेल्स ये आप देख सकते होंगे, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर है। आपको तो रियल में ऐसे ही दिखता होगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक के अंदर आप देखोगे तो आपको न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म भी देखिए, साइटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है, सेल वॉल मिलेगी। देखिए ये सेल वॉल ये दिख रहा है आपको, वेट अ मिनट लेट मी शो यू, ठीक है ना। ये देखिए, दिस इज सेल वॉल, ठीक है ना। ये आपको नेकेड आइट से दिखना बहुत मुश्किल है, इतना कोई है होगा नहीं आपसे, ठीक है ना। फालतू देखने का कोशिश मत करना, ये माइक्रोस्कोप्स के अंदर का रहता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स के अंदर आप देख सकते होंगे, ठीक है ना। सो दिस इज सेल वॉल, ठीक है, न्यूक्लियर्स ये देख सकते हो, ये पूरा न्यूक्लियर्स है, राइट। ये सब इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर होता है, देखिए इनमें न्यूक्लियर्स, ठीक है ना, ठीक है। सो लाइक दिस रहते में ये इसके अंदर। अब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। अब क्या है ऑर्गेनेल, ये तो स्पेसिफिक यूनिट जैसे कि मैंने आपको बताया, ये शायद स्लाइड वापस से आ गई, रिपीट हो गई हुई। सो ये एक इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इसके अंदर आप माइक्रो से माइक्रो सब्सटेंस देख सकते हो, ठीक है। अब क्या है न्यूक्लियर्स, न्यूक्लियर्स क्या करता है, न्यूक्लियर्स आप ये देखिए, ये सेल के सेंटर में रहता है, ठीक है ना। फंक्शन क्या है, इट्स कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, ऑफ अ सेल, एंड ऑल्सो सेल डिवीजन, ठीक है। ये सेल डिवीजन भी करता है, सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और ये इन्वॉल्व रहता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है ना। मतलब कि हेरिडिटरी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे हम कहते हैं कि हेरिडिटरी, आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हेरिडिटरी वेरिएशन इन 9th स्टैंडर्ड और एंड इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। सो उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, अभी आपको बस बेसिक समझना है, ठीक है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पूरा कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन भी करता है, ठीक है, और इन्वॉल्व रहता है सेल हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर स्पोर्स है, ठीक है ना, ये पूरे न्यूक्लियर्स है, ठीक है। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपने कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में देखा होगा, ईआर ईआर अगर आपके मिड के फर्स्ट टर्म में आ सकता है, फर्स्ट टर्म फाइनल टर्म में भी आ सकता है, ठीक है ना। फाइनल टर्म में शायद चांसेस बहुत कम है, लेकिन फर्स्ट टर्म या मिड टर्म में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर जिसे हम नोट करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या रहता है, ये भी एक ऑर्गेनल है, ठीक है ना, विच इज कंडक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इनसाइड द सेल, इट्स कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। अब ए आर इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियस फ्रॉम इनसाइड और टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये यहाँ पर एक फिगर है, इसको हम बड़ा करेंगे, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर से भी कनेक्टेड रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड रहता है। अब इसके फंक्शन क्या रहते हैं कि एक फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट सेल, ठीक है ना, ये फ्रेमवर्क रहता है इसका, ठीक है, कंडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस। सो ये पूरा ये फ्लैश आउट करता है, ये इसका मेन काम रहता है कि अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर हुआ बॉडी के अंदर, ठीक है, फूड हुआ, फ्रॉम फूड किससे, मतलब कि खाने से, पानी से, हवा से। सो ये क्या करता है, उसको फ्लश आउट कर देता है बॉडी से, ठीक है ना, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। हाँ ये देखिए, अब ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होगा पूरा, ये पूरा कनेक्टेड रहेगा ऐसा, ये पूरा मतलब कि एक एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ई आर जिसे हम कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपने ये सब्सटेंस देखिए, आप ये आपको ये सब्सटेंस ये दिख रहा है, ठीक है ना। ये एक यूनिट ये देखिए ऐसा दिस पैटर्न में, ठीक है ना, होलो रहता है, ये पूरा आपको खाली खाली दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक कट सेक्शन है उसका, ठीक है।
गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है ना। इट इज मेड अप ऑफ 5 to 8 होलो एंड फ्लैट सैक्स प्लेस्ड पैरेलल टू द ईच अदर, ठीक है, पैरेलल में है, ठीक है ना। दिस सैक्स आर, ठीक है, आर फिल्ड विद डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इस सैक्स को क्या कहेंगे, सिस्टर्नाई, ठीक है ना, सिस्टर्नाई हम कहेंगे इसको, ठीक है, सैक्स को। और 5 to 8 रहते हैं, ठीक है, फ्लैट स्पेसेस रहते हैं, पैरेलल रहते हैं ईच अदर के, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। अब फंक्शंस क्या है, ठीक है ना। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ secretory organ of a cell, ठीक है ना। इट्स मॉडिफाई स्लॉट, ठीक है, पैकेज मेम्ब्रेन सिंथेसाइज इन द सेल, ठीक है, ठीक है, प्रोटीन्स डिस्पैच देम, ठीक है ना। ये क्या करता है कि स्लॉट्स पैकेजिंग मटेरियल सिंथेसाइज, ठीक है ना, मतलब मॉडिफाई करता है, ठीक है ना, स्लॉटिंग करता है, पैकेजिंग मटेरियल सिंथेसाइज, जैसे कि आपके बॉडी में प्रोटीन्स, पिगमेंटेंस, ठीक है, एंजाइम जो प्रोड्यूस होते हैं उसको डिस्पैच भी करता है, उसको स्लॉट भी करता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा करता है। और वो क्या रहता है, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लॉसम्स के, ठीक है ना, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की है, ठीक है। अब आते हैं लाइसोसोम्स के ऊपर, लाइसोम्स भी कहते हैं, लाइसोसोम्स कहेंगे हम। लाइसोसोम्स क्या है कि ये क्या है, ये भी ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेटेड, लाइसोसोम डाइजेस्ट द वेस्ट, लाइसोसोम आर सिंपली सिंपल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल, ठीक है। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव करते हैं, ठीक है ना, लिपिड डाइजेस्ट करते हैं। अब बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जब होती है हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है, बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है। सो ये क्या करता है, लाइसोसोम्स इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना, वेस्ट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये क्या रहता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन रहता है, बॉन्डेड सैक रहता है, ठीक है ना, ठीक है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं। फंक्शन क्या रहता है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, इट इज डिस्ट्रॉय वेरियस वायरसेस बैक्टीरियाज दैट अटैक ऑन द सेल, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो रहते हैं आपके बॉडीज के अंदर, इम्यून सिस्टम हम कहते हैं ना, इम्यूनिटी कम हो गई, इम्यूनिटी कम हो गई, सो यही एक रहता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम रहता है। डिमोनिस्ट्रेशन ऑफ स्क्वायर रहता है, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय वॉर्म्स आउट ऑफ सेल ऑर्गेनल, ठीक है ना, ये पूरे ये करता है। सुसाइड बैग्स जो रहते हैं आपके, सुसाइडेड बैग रहते हैं जो भी ओल्डर हो जाते हैं उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब सेल्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है, ठीक है ना। डाइजेस्ट एंड स्टोर प्रोटीन्स एंड फैट, ठीक है, ठीक है, ये ऐसा आपको ध्यान में रखना है, इम्यून सिस्टम वगैरह फंक्शन से इसके, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है, आपने सुना होगा इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ही सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है, सेल्स में, सेल्स के अंदर, ठीक है। ईच सेल्स रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस कहते हैं। आपने टीचर से भी सुना होगा, हर एक देखिए, हर एक सेल्स को लगता है एनर्जी लगता है, ठीक है। आप कोई भी आप काम करोगे तो आपको एनर्जी लगेगा, ठीक है। सेल्स तो बहुत छोटे हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटे छोटे से ही आपको इतनी एनर्जी मिल पा रही है, ठीक है। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ मुझे एनर्जी लग रही है, ठीक है ना। सो ये पूरा एक सिस्टम चलता आ रहा है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस, in this process is stored in mitochondria in the form of ATP एडोनाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, ये आप पढ़ोगे, ठीक है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब जो रहता है प्लांट सेल के अंदर जो रहता है वो कम माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर कम माइटोकॉन्ड्रिया रहता है देन एनिमल सेल के अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस रिच कंपाउंड एटीपी, ठीक है ना, सिंथेसाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिंक्स एक्सेट्रा बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ एटीपी, ठीक है ना, कि भाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स बनाना, लिपिड्स बनाना, ठीक है ना, किससे, एटीपी से। ये क्या करता है, पहले तो एटीपी बनाता है, ठीक है ना,
एटीपी से फिर वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लेम्स एक्सेट्रा पूरा बनाता है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा रहता है, ठीक है। इसके अंदर पूरा लोब्यूल्स रहता है, प्रोटीन रहता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोरेज सैक्स रहते हैं, ठीक है, आर स्टोरेज सैक्स फॉर लिक्विड और सॉलिड कंटेंट, ठीक है ना। वैक्यूल्स आपने सुना होगा, वैक्यूल्स 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 मतलब क्या है, जो स्टोर करते हैं लिक्विड कंटेंट को, सॉलिड कंटेंट को सेल्स के अंदर, ठीक है ना। इनके पास कोई ऐसा टिपिकल शेप नहीं रहता, साइज नहीं रहता, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल रहता है वो अकॉर्डिंग टू सेल नीड, मतलब कि सेल को क्या चाहिए उसके नीड के ऊपर उसका शेप और स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, ठीक है ना। अब इनका फंक्शन क्या है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सेल, ठीक है ना, टू स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स एंड एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वाटर, ठीक है ना। इन एनिमल सेल द स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट एंड फूड, while in amoeba it store food before digestion, ठीक है ना। अब ये क्या करता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को ये करता है, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर। और क्या रहता है, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल्ली सेल्ड स्लैब एंड, ठीक है, रिजिड, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर बहुत फुल्ली सेल्ड रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, और रिजिड ऑफ टू देम, ठीक है, रहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ये करता है, ठीक है ना। बाय प्रोडक्ट को स्टोर करता है, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट जो रहते हैं एंड प्रोडक्ट को उसको स्टोर करता है, ठीक है। अब आते हैं प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या रहते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनल्स रहते हैं विच गिव्स कलर, ये इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है ना। ये जो रहते हैं ये बस प्लांट सेल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो कलर देते हैं, ये प्लास्टिड्स क्या करते हैं, जो कलर देते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स हैव डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड आर टू टाइप्स, ठीक है ना। ये आप ये देख सकते होंगे, यहाँ पर दो टाइप के प्लास्टिड्स है, जो कि है ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। आप ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या है, वाइट और कलरलेस प्लास्टिक, ठीक है ना। ये कलर है, ठीक है ना, ये प्लांट्स के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जो कलर्ड प्लास्टिक रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर है वो, आप कलर से भी आप देख सकते हो प्लांट के जो कलर रहते हैं। आप देखिए तो ग्रीन जो रहते हैं लीव्स, ठीक है ना, तो क्लोरोप्लासी, ठीक है ना। ऑरेंज कैरेट, ठीक है, जो फ्रूट का भी है, कैरेट भी है। जैसे यहाँ पर कलर्स का दिया है और यहाँ पर पिगमेंट्स दिए हैं, कौन से पिगमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपने क्लोरोप्लास्ट सुना ही होगा। प्लांट्स कर प्रिपेयर करते देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो यही है कि क्लोरोप्लास्ट भी उसके अंदर एक रहता है। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट रहता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है, टू टेक देम लीव, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल्स इन द क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। ये क्या करते, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप भी करते हैं, ठीक है, ट्रैप इन द सेंस ये भी करते हैं, मतलब कि सिक्योर स्टोर भी करते हैं, स्टोर नहीं कह सकते, हाँ, मतलब लेते भी है, ठीक है ना, लेते भी है उससे, उसका प्रोसेस उसको सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बनाते भी है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द लीव्स, ठीक है, ये लीव्स पे ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या रहता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बनाते हैं विच इज फूड फॉर प्लांट्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट गिव्स डिफरेंट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है ना, अलग अलग फ्रूट्स, जैसे कि हमने पिछले इसमें देखे थे, ठीक है। लाइसोप्लास्ट क्या आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स, ठीक है ना, लाइक दिस। अब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के सेल के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन इसमें हम पढ़ लेंगे थोड़ा, ठीक है। अब इनका जो साइज रहता है, साइज क्या रहता है यूकैरियोट्स का,
5 to 10 माइक्रोमीटर इनका साइज रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है, मोर देन 1 रहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियर्स क्या रहता है, न्यूक्लियर्स इनका कैसा रहता है, विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियर्स रहता है, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, एंड पिगमेंट्स रहते हैं इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल क्या है कि प्रेजेंट इन हाईली इवॉल्व्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मल्टी सेलुलर। अब ठीक है, ये बहुत जो हाईली इन्वॉल्व यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अंदर मिलते हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म में के अंदर भी मिलते हैं। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या रहता है, इनका साइज बहुत छोटा रहता है, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक ही रहता है। इनके अंदर क्रोमोसोम एक ही रहता है, ठीक है ना, एक ही क्रोमोसोम। न्यूक्लियस क्या रहता है, न्यूक्लियस भी रिसेंबलिंग में रहता है, ठीक है ना, मतलब इतना प्रॉपरली डेवलप नहीं रहता है, ठीक है ना। और इनके पास कोई ऐसा मेम्ब्रेन भी नहीं रहता है, और इनका जो एग्जाम्पल है वो बैक्टीरिया है रहता है, ठीक है। सो वी हैव फिनिश्ड वन मोर चैप्टर। थैंक फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।